नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम बनाएंगे एक शॉर्ट लेंथ फुल स्लीव स्वेटर। इसके लिए मैंने ये वूल ली है और ये 500 ग्राम के आसपास मेरे पास वूल है। ये वूल जो है ये नॉर्मल से थोड़ी मोटी वूल है। ये जो नॉर्मल वूल हम यूज़ करते हैं उससे ये मोटी है, जिसको हम चंकी वूल बोलते हैं। ये जो स्वेटर हम बनाएंगे इसके बॉर्डर के लिए जो हमने सिलाई यूज़ करनी है वो है 5 mm नीटिंग नीडल इंडियन 6 नंबर की सिलाई, और जो इसका मेन हिस्सा होगा वो हम बनाएंगे 6 mm नीटिंग नीडल इंडियन 4 नंबर की सिलाई। इसका एक हिस्सा मैंने बना रखा है। इसका जो फ्रंट और बैक है बिल्कुल सेम होंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हम अपने स्वेटर को दोनों तरफ से पहन सकते हैं। अगला और पिछला हिस्सा इसका सेम होगा, तो किसी भी साइड से इसको पहना जा सकता है। एक हिस्सा इसका मैं बना चुकी हूँ, तो अभी हम अपना दूसरा हिस्सा बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर हमने बनाया है 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न, 10 लाई का बॉर्डर है और ये हमने पेयर वाले फंदे डाले हैं। अपना बॉर्डर जो हमने बनाना है वो 6 नंबर की सिलाई में बनाएंगे। तो अभी जो है अपना बॉर्डर बनाना हम शुरू करते हैं। बॉर्डर के लिए हमने 62 फंदे डालने हैं। टोटल हम डालेंगे 62 फंदे। ऊन को डबल करके हमने अपने फंदे डालने हैं। हम अपनी ऊन एक्स्ट्रा नहीं छोड़ेंगे सिलने के लिए, तो जो वूल है उसको पूरा पूरा ही रखना है। पेयर वाले फंदे डालेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टोटल 62 फंदे जो हैं हमने डालने हैं। ये हमने अपनी सिलाई में 62 फंदे डाल लिए हैं। पहली सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे ताकि हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ सकें, और साथ ही साथ हम अपने जो फंदे हैं उनको भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 49 और ये हो गए हमारे 50, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, ये 61 और ये लास्ट वाला हो गया हमारा 62। तो ये हो गए हमारे 62 फंदे। अब हमने जो बॉर्डर बनाना है वो बनाना है टोटल 10 लाई का बॉर्डर, 5 सिलाई सीधी तरफ से, 5 सिलाई उल्टी तरफ से। और ये हमारा बॉर्डर बनेगा 2 सीधे 2 उल्टे फंदे बुनते हुए। पहला फंदा बिना बुने उतारा,
पूरी जितनी भी हमने अपनी बुनाई करनी है उसमें पहला फंदा हमने बिना बुने उतारना है, चाहे वो सीधी तरफ से हो चाहे वो उल्टी तरफ से हो। तो हमारा बॉर्डर बनेगा 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का रिप पैटर्न। हमने जो अभी अपना एक हिस्सा बना रखा है उसमें हमने ये बॉर्डर जो है अपना बना रखा है 10 सिलाई का बॉर्डर। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी जो है दूसरा हिस्सा हमने अभी जो बनाना शुरू किया है उसमें भी हमने 10 सिलाई का ही बॉर्डर बनाना है, 2 सीधे फंदे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए। और ये मैंने सिलाई ली है 5 mm नीटिंग नीडल इंडियन 6 नंबर की सिलाई। तो अभी मैं ये जो है 2 सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए 10 सिलाई का अपना जो रिप पैटर्न है उसको पूरा करूँगी। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए हमने अपने बॉर्डर की 10 सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। एक बार यहाँ हम अपने जो ये बॉर्डर है इसकी सिलाइयाँ काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सिलाई का हमारा बॉर्डर कंप्लीट हुआ। हमने अभी तक ये जो बॉर्डर है इसको मेजरिंग टेप से मेजर नहीं किया है। ये जो बॉर्डर दोनों बॉर्डर हमने बनाए हैं इनको हमने रो काउंटिंग से बनाया है। तो इसके बाद हमने अपनी सिलाई चेंज करनी है और अपना जो है ऊपर का हिस्सा बनाना है। तो यहाँ पे जो एक बार हम अपनी जो आर्म होल तक की लेंथ है यहाँ मैंने एक मार्क किया हुआ है, एक एक फंदा घटाया है, ज़्यादा नहीं। ये मेरी मार्किंग है कि यहाँ से हमने अपना आर्म होल का हिस्सा बनाना है। तो एक बार बॉर्डर से लेके यहाँ तक हम अपनी जो है लेंथ है इसको मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे। तो यहाँ मैं इसको एक बार ये मेरी जो लेंथ है मैं लेंथ को एक बार यहाँ पहले मार्क अपनी जो मेरी आर्म होल का पॉइंट है इसको मैं एक बार मार्क कर लूँ और उसके बाद हम इसको मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे। तो ये है मार्किंग, ये है हमारा आर्म होल का मार्क। तो यहाँ से हमने अपनी जो बॉर्डर तक की लेंथ है उसको मेजर करना है मेजरिंग टेप से। तो ये है इंचेस में मेजर करेंगे इसको। ये लगभग 13 या 14 इंचेस होगी। तो यहाँ से जो है हम इसको मार्क करेंगे। ये लगभग जो है हमारी 14 इंच के आसपास है हमारी जो लेंथ है आर्म होल तक की लेंथ, बॉर्डर को इंक्लूड करके। बॉर्डर को हमने मेजर नहीं किया था, ये जो आर्म होल तक का हिस्सा है उसके साथ हम अपने बॉर्डर को मेजर कर रहे हैं। और ये जो बॉर्डर के साथ ये लेंथ जो है लगभग 14 इंच है। तो अभी हमने हमारा जो ये बॉर्डर हमने कंप्लीट किया है इसकी एक तो हम सिलाई चेंज करेंगे और बाकी की जो लेंथ है उसको बनाएंगे। अगर हम अपने बॉर्डर की लेंथ को देखें तो ये बॉर्डर की लेंथ कितनी हुई, अभी मेजर तो नहीं किया तो एक बार इसको मेजर कर लेते हैं। तो ये है लगभग 2 इंच, मतलब कि 14 इंच की लेंथ हमें चाहिए आर्म होल तक की। 2 इंच की हम बना चुके हैं, 12 इंच की लेंथ हम और बनाएंगे ताकि हमारी जो लेंथ है वो आर्म होल तक पिछले जो दूसरा हिस्सा हम बना चुके हैं उसके इक्वलेंट हो जाए। तो ये मैं अपनी सिलाई चेंज कर रही हूँ 6 mm की। अब जब हमने सिलाई चेंज करनी है तो कोई भी फंदा ना बढ़ाना है ना घटाना है। 62 फंदों के साथ हमने अपना ये जो स्वेटर शुरू किया था। तो जो इसका मेन हिस्सा है वो भी हम 62 फंदों के साथ ही बनाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, पहला फंदा हमने बुनना नहीं है, पूरी बुनाई जितनी भी हमने बुनाई करनी है। तो यहाँ पे ये जो है मैंने सिलाई अपनी 4 नंबर की लगा दी है, 6 mm निटिंग नीडल, 6 mm की सिलाई। और अब हमने अपना जो बाकी का हिस्सा है वो प्लेन बुनना है, ना कोई फंदा घटाना है ना बढ़ाना है। सीधी तरफ से सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे, उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। और पहला फंदा दोनों तरफ से, चाहे वो सीधी तरफ है चाहे वो उल्टी तरफ है, पहला फंदा हमने बिना बुने उतारना है। तो अभी मैं सिलाई चेंज करने के बाद अपनी जो मेरी 12 इंच की लेंथ है उसको पूरा करूँगी। आर्म होल तक की जो हमारी लेंथ है उसको मैं पूरा करूँगी। तो ये हमने 14 इंच की लेंथ बनानी थी अपना
ये जो हिस्सा हम बना रहे थे, तो 14 इंच की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। इसका आगे का हिस्सा बनाने से पहले एक बार इसे हम मेजरिंग टेप से मेजर कर लेते हैं। हमारा जो एक हिस्सा हमने बना रखा है उसकी लेंथ भी 14 इंच है, तो इसकी लेंथ भी हमने 14 इंच ही मेजर करनी है। तो मैं इसको मेजरिंग टेप से एक बार मेजर करूँगी। इसको बिना खींचे हम इसे मेजर करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है ये है 14 इंच। इसके अलावा जो हम अपनी चेन से काउंट करके इसको मेजर करते हैं, तो एक बार यहाँ मैं अपनी चेन भी काउंट करूँगी। जो हिस्सा हम बना चुके हैं पहले हम उसकी चेन्स काउंट करेंगे अपने ये वाले हिस्से की। यहाँ से ये जो मार्किंग है, मार्किंग तक हम अपनी चेन्स जो है उनको काउंट करेंगे। तो मार्किंग तक एक बार हम अपनी चेन्स को काउंट करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये 36। तो 36 चेन की लेंथ हमें चाहिए। अब इसकी हम जो है चेन्स इनको भी एक बार काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपनी चेन्स को काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये 36। तो 36 चेन जो है हमारी इसकी भी हो चुकी हैं। तो हमारा अगला और पिछला हिस्सा जहाँ से हमने अपने आर्म होल की लेंथ की शुरुआत करनी है वहाँ तक कंप्लीट है। ये जो बहुत सिंपल सी मार्किंग कर रहे हैं, हमें इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्म होल का हिस्सा और मेन हिस्सा जो है उन दोनों को अलग करने के लिए हम ये मार्किंग करते हैं। दोनों तरफ एक एक फंदा हम घटाएंगे, सिर्फ एक एक फंदा, इससे ज़्यादा नहीं घटाने। वैसे नहीं घटाओगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ हम जो है दोनों हिस्सों को अलग अलग हमें करना है। तो एक फंदा हम यहाँ से घटाएंगे, ये हो गया हमारा एक फंदा। बाकी की पूरी सिलाई हमने प्लेन बुननी है, सिर्फ एक ही फंदा घटाना है। 62 फंदों के साथ हमने अपना जो ये हिस्सा है इसको शुरू किया था, और ये जो है 2 फंदे अब हमने घटाने हैं। एक फंदा तो हम ये सीधी सिलाई में घटाएंगे और दूसरा फंदा हम उल्टी सिलाई में घटाएंगे, जिससे कि हमारे पास 60 फंदे बाकी बचेंगे। तो ये होगी हमारी सिलाई कंप्लीट। ये जो हमने फंदा घटाया है स्टार्टिंग में ही घटाया है, एंड में हमने फंदा नहीं घटाया है। अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने उल्टे में एक फंदा घटाना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा फंदा, और अब हमारे पास रह गए 60 फंदे टोटल। 62 फंदे थे, 2 फंदे घटा लिए हैं, तो बाकी बचे 60 फंदे। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये होगी हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट। अब हम बनाएंगे जो अपनी कंधे की जो लेंथ है, कंधे के हिस्से की लेंथ। तो एक बार जो हिस्सा हम बना चुके हैं इसकी लेंथ को हम मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे कि हमारा जो ये स्वेटर है इसकी हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है। तो मेजरिंग टेप से अपना जो ये हमारा ये वाला हिस्सा है, एक हिस्सा जो हम बना चुके हैं, इसे हम मेजरिंग टेप से मेजर करते हैं इसकी टोटल लेंथ। ये है इसकी जो लेंथ है लगभग 21 सेंटीमीटर है, 21 इंच है। तो टोटल लेंथ जो है हमारी 21 इंच के आसपास है। तो ये टोटल लेंथ हुई। अभी तक हमने जो बनाई है वो है 14 इंच की लेंथ। 21 हमें चाहिए, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 इंच की लेंथ हमने और बनानी है। एक बार यहाँ पे मैं
ये जो मेरा हिस्सा ये बना हुआ है, इसकी चेन्स काउंट करूँगी कि हमारी जो कंधे के हिस्से की कितनी चेन्स हैं इसमें। तो यहाँ से ये जो मार्किंग है, मार्किंग के बाद की यहाँ मैं एक बार चेन्स काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो 21 चेन्स है। तो जो हमारा दूसरा हिस्सा है इसकी भी हम 21 चेन बनाएंगे। 21 चेन मतलब 42 लाई हमने बनानी है और हमारा कंधे का हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जो है इस हिस्से को मेजरिंग टेप से मेजर करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जो एक हिस्से की चेन्स काउंट कर ली है तो दूसरे हिस्से में भी हमने उतनी ही चेन बनानी है। अब यहाँ से ना कोई फंदा बढ़ाना है ना कोई फंदा घटाना है, हमने सिर्फ अपनी जो कंधे की लेंथ है उसको पूरा करना है। गले की कोई शेप नहीं बनानी हमने, हमारा गला जो अगला और पिछला है उसमें कोई शेप नहीं है। तो ये जो आप एक हिस्सा बना हुआ देख रहे हो इसमें भी मैंने गले का कोई फंदा नहीं घटाया है, और ये जो हमारा हिस्सा हम बना रहे हैं इसमें भी हम गले का कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो अभी मैं कंधे की जो लेंथ है उसको पूरा करूँगी। हम जो कंधे का हिस्सा बना रहे थे उसमें हमें 21 चेन की लेंथ बनानी थी। जो एक हिस्सा हम बना चुके हैं उसमें जो कंधे की लेंथ है उसकी 21 चेन है। तो यहाँ दूसरे हिस्से के साथ इसको मेजर करने से पहले हम यहाँ पे एक बार अपनी चेन्स को काउंट कर लेंगे। ये है हमारी मार्किंग। मार्किंग के बाद 21 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये हमारे दोनों हिस्से अगला और पिछला हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो गए। एक दूसरे के ऊपर रख के अगर इसको नापते हैं तो इनकी लेंथ जो है बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद हमने इसका जो है वो गले का हिस्सा है वो कंप्लीट करना है। तो गले का हिस्सा बनाने से पहले हमने अपने जो कंधे हैं उनको आपस में जोड़ना है। यहाँ पे हमने हमारा जो ये हम स्वेटर बना रहे हैं इसमें हमने गले की शेप देने के लिए कोई फंदा नहीं घटाया। तो हम जो है इसी जो हमारा जो ये स्ट्रेट है, दोनों अगला और पिछला हिस्सा यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ कोई भी गले की शेप नहीं है। इसी में से हम अपना जो है अपना गला बनाएंगे। हमारे पास है टोटल 60 फंदे। 60 फंदे एक सिलाई पे हैं, 60 फंदे दूसरे सिलाई पे। अगले और पिछले हिस्से में 60-60 फंदे हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, अपने फंदों को अभी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हम अपने फंदों को डिवाइड करेंगे। 15 फंदे एक तरफ, 15 फंदे दूसरी तरफ, और सेंटर में होंगे हमारे 30 फंदे। 30 फंदे जो होंगे वो होंगे हमारे गले के। यहाँ पे हमने जो गला बनाना है 2 सिलाई पे बनाना है, तो इसलिए हम अपने जो कंधे के फंदे हैं एक साइड के फंदे आपस में जोड़ेंगे, दूसरी साइड के फंदे हम गला बनाने के बाद जोड़ेंगे। तो अभी जो है हम अपने या तो इस सिलाई को चेंज करेंगे, ये वाली सिलाई को या ये वाली सिलाई को। तो इस सिलाई को मैं चेंज करूँगी, इसके फंदे जो है वो दूसरी सिलाई पे, ताकि जो हमें अपना एक तरफ के जो कंधे के फंदे जोड़ने हैं उनको हम जोड़ सकें। आप किसी भी तरफ के फंदे जो है वो पहले जोड़ सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है कि राइट साइड या लेफ्ट साइड। किसी भी तरफ के फंदे जो हैं उनको हम पहले आपस में जोड़ सकते हैं। जो कंधे के फंदे हमने जोड़ने हैं 15-15 फंदे जो है वो उनको हमने जोड़ना है, और सेंटर के जो 30-30 फंदे हैं दोनों हिस्सों के, उससे हम अपना गला बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ये जो है मैं अपनी सिलाई की जो टिप है जिससे हमने बुनना है उसको मैं चेंज कर रही हूँ, ताकि हम एक तरफ का जो गले का हिस्सा है उसको आपस में जोड़ सकें। तो ये होगी हमारे फंदे जो चेंज। इस तरह से। तो अभी सबसे पहले हमने जो 15 फंदे हैं मैं उनको एक बार यहाँ पे मार्क करूँगी। ये है मेरे पास मार्कर। तो इस सिलाई के 15 फंदे एक बार काउंट कर लेते हैं। यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 और एक ये 15। तो यहाँ तक के फंदे जो हैं उनको हमने
दूसरे हिस्से के साथ जोड़ना है। तो ये इसकी भी मैं टिप खोल लेती हूँ यहाँ से। तो अभी हम अपने फंदों को आपस में जोड़ेंगे, 15 फंदों को। हमने ये जो है कंधे का एक हिस्सा, इसमें आपस में इसको जोड़ना भी है और फंदों को बाइंड ऑफ भी करना है। जहाँ तक मार्किंग है वहाँ तक हमने अपने फंदे जो हैं उनको आपस में जोड़ना है। तो ये हमने जो है अपने फंदे उनको आपस में जोड़ लिया है, कंधे के हिस्से को जोड़ लिया है, फंदे बाइंड ऑफ भी कर दिए हैं। तो ये हो गया हमारा एक तरफ का हिस्सा। दूसरी तरफ का जो हिस्सा है उसे हमने अभी नहीं जोड़ना है। तो उन फंदों को मैं यहाँ पे अपनी जो इस और इस लाइन के 15-15 फंदों को मैं यहाँ पे अपने स्टिच होल्डर पे उतार लूँगी। तो अभी मैं यहाँ से जो है अपना 15-15 फंदों को स्टिच होल्डर पे उतारूँगी। तो ये हमने 15-15 फंदे जो कंधे के हैं, दोनों हिस्से के, अगले और पिछले हिस्से के 15-15 फंदे अपने स्टिच होल्डर्स पे निकाल लिए हैं। एक बार मैं इन फंदों को काउंट कर लूँ, यहाँ से 2-2 करके, 2 4 6 8 10 12 14 16, यहाँ पे एक फंदा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से हम एक फंदा जो है वो यहाँ से अपना इसको मार्क कर लूँ मैं यहाँ, ताकि बाद में इस फंदे को मैं अपनी सिलाई में ले लूँ। और इस तरफ के फंदे भी काउंट कर लेते हैं, इसमें कितने फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15। इसमें एक फंदा एक्स्ट्रा है, इसे हम जब यहाँ पे बुनेंगे तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे। मैं अभी पहले ही निकाल ही लेती हूँ एक फंदे को। तो ये यहाँ से एक बार मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो ये हो गए 15 फंदे। अब यहाँ पे हमने जो अपना, अब हम बनाएंगे अपना गला। गले के लिए ये हमारे पास जो है फंदे हैं, ये हमारी जो वूल है हमारी सेंटर में। तो हम अपनी वूल को सेंटर से साइड पे लेके जाएंगे। तो इस तरफ से ये जो है इस सिलाई के फंदे बुनते हुए, इनको प्लेन बुनते हुए हम इस तरफ आएंगे। टोटल 60 फंदों के साथ हम अपना गला जो है वो बनाएंगे। तो अभी मैं ये सीधे फंदे बुनते हुए इसी वूल के साथ जो है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे हम आएंगे इसके। तो ये पूरी सिलाई जो है हम प्लेन बनाएंगे। सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो ये हमने सारे फंदे अपने जो है वो बुन लिए हैं। अब हम अपनी बुनाई के सेंटर में थे ये गले की, तो इसलिए हमने सेंटर से एक साइड को आना था। तो इस साइड पे हम ये अपने जो बुनते हुए अपने फंदे यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ पे हमने अपना गले का बॉर्डर बुनने से पहले एक बार यहाँ मैं 2-2 करके अपने फंदों को काउंट करूँगी। एक फंदा तो हमारे पास ये है, तो यहाँ पे मेरे जो फंदे हैं 59 फंदे होने चाहिए, क्योंकि 60 फंदे हमने अपने गले के छोड़े थे दोनों अगले और पिछले हिस्से से। तो यहाँ मैं एक बार अपने फंदों को 2-2 करके काउंट कर लेती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 59 और एक फंदा हमारा ये है। तो ये हो गए टोटल 60 फंदे। हमने जो अपना ये बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर बनाएंगे हम अपनी इंडियन 6 नंबर 5 mm निटिंग नीडल से।
क्योंकि हमने जो अपने बाकी के बॉर्डर बनाए थे वो भी हमने जो है 6 नंबर की सिलाई से बनाए थे। ये जो हम बॉर्डर बनाएंगे 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, ये हमारी जो है उल्टी सिलाई है। तो यहाँ से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा। हमारे जो हम जो बॉर्डर बना रहे हैं वो बना रहे हैं 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का रिप पैटर्न। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से ये बॉर्डर बनाना है, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। ये टोटल जो है हम 5 सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे। ये हमारी पहली सिलाई है, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए। टोटल हमने 5 सिलाई बनानी है। तो यहाँ पे ये 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और लास्ट के दोनों फंदे सीधे। एक तो फंदा ये होगा और दूसरा फंदा ये जो हमारे स्टिच मार्कर पे है। लास्ट में एक फंदा एक्स्ट्रा आ गया था यहाँ पे, तो उसे हमने यहाँ ले लिया। तो ये होगी हमारी पहली सिलाई। इसी तरह से हम 4 सिलाई और बुनेंगे अपने बॉर्डर की। पहला फंदा हर बार बिना बुने उतारना है, पहला फंदा बिना बुने उतारा और बाकी का जो है रिप पैटर्न हम वैसे ही बुनेंगे। तो ये हो गया हमारा बॉर्डर 5 सिलाई का कंप्लीट, 2 सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए, 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न। तो ये अब यहाँ पे हम एक बार अपनी जो है 5 सिलाई को काउंट कर लेते हैं। तो ये जो उल्टी सिलाई है यहाँ से काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 सिलाई हमने बॉर्डर की बना ली है। अब हम करेंगे इसको बाइंड ऑफ। सीधे फंदे को सीधा बुनते हुए और उल्टे फंदे को उल्टा बुनते हुए हम जो है अपनी बुनाई को, ये जो गले की बुनाई है, इसको बाइंड ऑफ करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा, उनको पीछे किया और ये इस तरह से। अगला फंदा सीधा। सारे जो हमारा सारा बॉर्डर जो है, बॉर्डर को हम इसी तरह से ही बाइंड ऑफ करेंगे और थोड़ा जो है लूज़ बुनते हुए। इसको हमने ज़्यादा टाइट नहीं बंद करना है, तो थोड़ा लूज़ जो है हमने इसको बंद करना है। उल्टा फंदा उल्टा बुनते हुए और सीधा फंदा सीधा बुनते हुए पूरा जो हमारा बॉर्डर है इसे हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये हमने एक एक करके जो है ऑलमोस्ट अपने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। इनको ज़्यादा टाइट से बाइंड ऑफ नहीं करना, थोड़ा लूज बुनते हुए करेंगे। और ये हो गया हमारा गले का बॉर्डर कंप्लीट। अब ये जो वूल है, वूल को थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि बाद में हमें इसको सुई से सिलना भी है। तो यहाँ पे मैं वूल को थोड़ा एक्स्ट्रा रखूँगी। और ये हो गया हमारा गले का बॉर्डर कंप्लीट। अब हम इसके बाद अपना जो गले का हिस्सा हमारा जोड़ने से रहता है उसे आपस में जोड़ेंगे। तो ये जो है फंदे हैं, इनको मैं अपनी सुई सिलाई में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। उसके बाद इसको हम आपस में जोड़ेंगे। ये फंदे हमने उस तरफ ट्रांसफ़र किए जिस तरफ हमारे पास ऑलरेडी वूल थी। तो ये हम कंधे का ये हिस्सा भी आपस में जोड़ देंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने दूसरा हिस्सा जोड़ा था। दोनों तरफ हमारे पास 15-15 फंदे हैं। हमने काउंट करके फंदे छोड़े थे अपने, क्योंकि जो कंधे के हिस्से के फंदे थे वो थे 15 और 15। हर तरफ 4 हिस्से थे जहां हमने फंदे छोड़े, 2 आगे और 2 पीछे, 15-15 फंदे दोनों साइड पे, और सेंटर में थे हमारे 30-30 फंदे। तो ये अब मैं इनको, ये जो कंधे का हिस्सा, इसको आपस में जोड़ूंगी। कंधे का हिस्सा हमने जोड़ लिया है और ये आ गया हमारा फ्रंट का हिस्सा। अब हमने अपना जो गला है
गले को साइड से सिलना है। ये जो एक्स्ट्रा वूल हमने रखी थी इसी के साथ सिलेंगे, और ये दूसरे कंधे के साथ इसको दूसरे कंधे का और इसका जो गैप होगा उसे भी यहाँ पे हम पूरा करेंगे। तो यहाँ हमने एक फंदा एक तरफ से और एक फंदा दूसरी तरफ से, एक चेन एक तरफ से और एक चेन दूसरी तरफ से लेते हुए हमने इसको सिलना है बहुत ही ध्यान से। आप चाहो तो ये बॉर्डर जो है, बॉर्डर की सिलाइयाँ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये जो है एक चेन एक तरफ से लेते हुए और एक चेन दूसरी तरफ से लेते हुए हम जो है अपने गले का बॉर्डर जो है उसको सिलेंगे। पांच चेन दोनों तरफ की होंगी जिनको हमने सिलना है। अभी यहाँ पे ये लास्ट चेन, बहुत ही ध्यान से जो ये वाला हिस्सा है इसको भी हमने सिल देना है ताकि ये जो गैप है वो नज़र ना आए। अब यहाँ से मैं पिछली तरफ ले जाऊंगी इसको, और यहाँ एक्स्ट्रा वूल जो है हम उसे अंदर ही रख कर देंगे। ये जो है ये है दूसरी तरफ की वूल। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि दोनों वूल जो है मेरी, दोनों को इकट्ठा सिलाई में लेके ही अंदर टक कर दूँगी। बार बार एक एक को टक करने से अच्छा है मैं दोनों को इकट्ठा करके अपनी वूल को करूँगी डबल, और इसी से अंदर इसको अंदर ही अंदर इसे एडजस्ट कर दूँगी। अगर यहाँ पे किसी तरह का कोई भी आपको गैप नज़र आए तो इसी टाइम पे आप उसको भी जो है ठीक कर सकते हो। मुझे यहाँ पे कोई गैप नज़र नहीं आ रहा तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही टक कर दूँगी अंदर। तो ये हमने वूल को अंदर ही टक कर दिया और ये हमारा गला जो है वो बनके हो गया तैयार। ये हमारा जो गला है आगे और पीछे से बिल्कुल सेम है, आप इसको किसी भी तरफ से पहन सकते हो। तो गले के बाद अब हम शुरू करेंगे अपनी बाजू। हम अपने स्वेटर की जो बाजू बना रहे हैं उसके लिए हम जो अपना बॉर्डर बनाएंगे वो बनाएंगे 32 फंदों के साथ। ये 32 फंदों के साथ मैंने बॉर्डर बनाया है और बॉर्डर की 10 लाई बनाई है, बिल्कुल सेम वैसे ही जिस तरह से हमने अगले और पिछले हिस्से का बॉर्डर बनाया था। तो यहाँ एक बार मैं अपनी ये 10 लाई काउंट कर लेती हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लाई मैंने ये बना ली है। अब हम यहाँ पे अपनी जो बाजू है उसका अगला हिस्सा शुरू करेंगे, प्लेन वाला हिस्सा। तो यहाँ सबसे पहले हमने अपनी सिलाई चेंज करनी है। यहाँ मैं सिलाई चेंज करूँगी और साथ ही अपने जो फंदे हैं उनको भी हम काउंट करेंगे एक एक करके। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद हमने अपने जो बाकी फंदे हैं बिल्कुल प्लेन बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद बाकी फंदे जो हैं उनको सीधा बुनेंगे। ये मैं यहाँ पे अपनी 6 mm नीटिंग नीडल जो है उसको चेंज कर रही हूँ क्योंकि हमने अपना जो स्वेटर बनाया है वो इसी सिलाई पे बनाया है। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और ये 32। तो हमने जो है 32 फंदों के साथ अपनी जो बाजू है उसको शुरू किया है। अब यहाँ मैंने सिलाई चेंज की है, एक सिलाई सीधी बुनी है और उसके बाद हम एक सिलाई उल्टी बुनेंगे। उल्टी बुन के हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आएंगे। अब आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ। अब यहाँ से हमने अपनी बाजू को शेप देने के लिए फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ से मैं अपने बाजू के लिए फंदे बढ़ाने शुरू करूँगी। फंदा हम बढ़ाएंगे एच स्टिच के साथ दोनों तरफ। पहला फंदा बिना बुने उतारा और इसके साथ हम ये अपना फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से एक फंदे को 2 बार बुनेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा और बाकी की सिलाई प्लेन बुनेंगे लास्ट के 3 फंदों तक। जो लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचेंगे जहाँ तक, वहाँ तक हम ये सारे फंदे सीधे बुनेंगे। टोटल 32 फंदों के साथ हमने अपनी बाजू शुरू की है। बॉर्डर बनाया है 10 सिलाई का, क्योंकि अगला पिछला बॉर्डर भी 10 सिलाई का ही है। तो हमने जो बाजू के बॉर्डर बनाए हैं वो भी हम 10-10 सिलाई के ही बनाएंगे। ये है हमारे पास लास्ट के 3 फंदे। 3 में से एक फंदा सीधा बुनने के बाद ये है एज स्टिच से पहला फंदा जो है उसको हमने 2 बार बुनना है और यहाँ हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। तो इसी तरह से हम अपनी बाजू के दोनों तरफ अपने फंदे बढ़ाते हैं। ये हमने जो अपनी बाजू में फंदा बढ़ाना है वो 10वीं सिलाई में बढ़ाना है। एक बार फंदा बढ़ाने के बाद हम 10वीं सिलाई में अगला फंदा बढ़ाएंगे। एक बाजू मैंने बना रखी है इस तरह से। ये मेरी एक बाजू जो है वो मैंने जो है कंप्लीट कर रखी है। इसमें हमने टोटल जो है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 फंदे एक तरफ और 7 फंदे ही दूसरी तरफ, मतलब कि टोटल 14 फंदे मैंने यहाँ पे अपनी इस बाजू में बढ़ाए हैं। और ये जो मैंने फंदे बढ़ाए हैं, पहला फंदा हमने जो है बॉर्डर के साथ ही जिस तरह से हमने अभी एक फंदा बढ़ाया है अपनी दूसरी बाजू जो मैं अभी बना रही हूँ उसमें। इसके बाद 9 सिलाई बुनने के बाद 10वीं सिलाई में दूसरा फंदा, ये जो है मैंने एक फंदा यहाँ पे नया बनाया। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिलाई के बाद 10वीं सिलाई में हमने अगला फंदा बढ़ाना है। मतलब कि टोटल 14 फंदे हम बढ़ाएंगे, 7 फंदे एक तरफ 7 फंदे दूसरी तरफ, और हर 10वीं सिलाई में हमने अपना फंदा बढ़ाना है। उसके बाद हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना, बाकी की जो हमारी लेंथ होगी वो हमने प्लेन पूरी करनी है बिना कोई फंदा बढ़ाए या घटाए। एक बार यहाँ पे मैं अपनी जो बाजू ये मैं बना चुकी हूँ, इसकी लेंथ हम मेजरिंग टेप से मेजर कर लेते हैं। ये हमारा है बॉर्डर। बॉर्डर से एंड तक बिना खींचे इसको हम अपनी जो लेंथ मेजर करेंगे। ये लगभग हमारी जो लेंथ है वो 18 इंच है। तो टोटल लेंथ हमें चाहिए इसकी अपनी बाजू की 18 इंच। 32 फंदों के साथ हमने अपनी बाजू को शुरू किया। 14 फंदे हम बढ़ाएंगे, 7 फंदे एक तरफ 7 फंदे दूसरी तरफ, और उसके बाद कोई फंदा नहीं बढ़ाना, सिर्फ हमने अपनी ये जो बाजू है उसकी लेंथ को कंप्लीट करना है। एक बार यहाँ पे मैं ये जो मेरी बाजू में ऑलरेडी बना चुकी हूँ इसकी चेन्स भी काउंट कर लेती हूँ कि मैंने ये टोटल कितनी चेन्स बनाई हैं। तो यहाँ से हम अपनी चेन्स को काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। तो टोटल 48 चेन है हमारी बाजू की।
जिस तरह से एक बाजू मैंने बना रखी है उसी तरह से अभी मैं अपनी दूसरी बाजू भी पूरी करूँगी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। तो अभी मैं अपनी बाजू पूरी करूँगी और उसके बाद इसको हम अपना जो अगला और पिछला हिस्सा ऑलरेडी हम बना चुके हैं उसके साथ इसको जोड़ेंगे। ये जो बाजू अपनी हम बना रहे थे इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल सेम वैसे ही जिस तरह से हमने अपनी पहली बाजू बनाई थी। दोनों तरफ 7-7 फंदे हमने बढ़ाए हैं और उसके बाद 7-7 फंदे बढ़ाने के बाद कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। उसके बाद हमने अपनी लेंथ को वैसे ही कंप्लीट किया है बिना कोई फंदा बढ़ाए या घटाए। तो ये जो हमारी लेंथ है बिल्कुल सेम जो पहली बाजू है उसके इक्वल है, इस तरह से। अब हमने अपनी ये जो दोनों बाजू हैं इनको अगला और पिछला हिस्सा जो है उनके साथ जोड़ना है। इसे मैं सिलाई के साथ ही जोड़ूंगी। तो अभी ये वाला हिस्सा जो है इसको हम अपनी बाजू के साथ, ये जो अगला और पिछला हिस्सा है इसके साथ जोड़ते हैं। बाजू और अगले पिछले हिस्से को जोड़ने से पहले हमने एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है वो करनी है, पहले तो हम अपने इन फंदों को काउंट करेंगे। तो यहाँ मैं लास्ट अपना एक बार लास्ट में अपने ये 2-2 फंदे करके काउंट करूँगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 और 46। 32 फंदों के साथ हमने अपनी ये जो बाजू शुरू की थी उसके बाद हमने 14 फंदे जो है वो बाजू के दोनों साइड बढ़ाए थे। 7 फंदे एक तरफ, 7 फंदे दूसरी तरफ, टोटल 14 फंदे। तो ये हो गए हमारे पास 46 फंदे। इसे हमने हमारी जो ये वाला हिस्सा है, ये जो आर्म होल का हिस्सा है उसके साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे एक बार हमारा जो आर्म होल का हिस्सा है हम उसकी चेन्स को काउंट करेंगे, क्योंकि हमें ये जो है अपनी चेन्स के साथ इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे इस तरफ से मैं अपनी जो चेन्स हैं, ये हमारा मार्कर है। मार्कर के बाद हमने अपनी चेन्स को काउंट करना है। तो मार्किंग से 1, 2, 3 मार्किंग जो है उसको भी हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसको भी हम काउंट कर रहे हैं। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और ये 46। 46 हमारे पास फंदे हैं और 46 ही हमारे पास ये चेन्स हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में अपना जो ये वाला पॉइंट है इसको भी काउंट किया, लेकिन हमारा ये वाला पॉइंट रह गया। तो यहाँ हमने जब अब जोड़ना है तो इस पॉइंट को हम काउंट यहाँ से हम नहीं जोड़ेंगे, जो पहली चेन है वहाँ से जोड़ेंगे। तो एक चेन जो है हमारे पास यहाँ कम है, फंदे हमारे पास ज़्यादा हैं। यहाँ हमारे पास 45 चेन्स आती हैं, फंदे हैं हमारे पास 46। तो हमने इसको कैसे जोड़ना है, यहाँ हर चेन के साथ हमने एक फंदे को जोड़ना है। तो यहाँ से ये जो है मेरा, इस तरह से मैं इसको जोड़ूंगी। ये है मेरी मार्किंग वाला पॉइंट। कहाँ गया ये। तो मार्किंग के ऊपर से हमने अपने फंदे जो हैं उनको जोड़ना शुरू करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हमने जोड़ना है तो ये इस तरह से जोड़ेंगे कि अगर इसके बाद में अपनी जो बाजू है इसको इस तरह से लेके आती हूँ तो ये दोनों तरफ सीधे हों और यहाँ पे ये दोनों तरफ हमारे उल्टे होने चाहिए। तो अभी इसको जो है हम जोड़ना शुरू करेंगे। हम एक चीज़, हमारे पास एक चेन जो है वो एक फंदा जो है वो ज़्यादा है यहाँ से, तो इसमें हमने क्या करना है, एक जो हमारी चेन ऐसी होगी जिसमें हम 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जो स्टार्ट करेंगे, ये जो हमारा मार्किंग है, मार्किंग को हमने छोड़ देना है। ये पहली चेन जो है, पहली चेन से इस तरह से मैं अपनी सिलाई जो है
चेन में डालूंगी और इस तरफ का फंदा जो है मेरा उसको मैं, ये पहला फंदा है तो इसको मैं बुनूंगी नहीं, ऐसे ही जो है चेन से निकाल के ले आऊंगी। तो ये होगी हमारी हमारा पहला फंदा जिसे मैं चेन से अपनी सिलाई पे लेके आई हूँ। इसी तरह से मैं ये दूसरा जो है, यहाँ पे दूसरी चेन है, दूसरी चेन से हम दूसरे फंदे को बुनते हुए, ये पहला फंदा था इसलिए उसे मैंने बुना नहीं, बिना बुने उतारा, बुन लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गए हमारे पास 2 फंदे। अब पिछले फंदे को मैं इसके ऊपर से पास कर दूंगी तो हमारा एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया। अब इसी तरह से हम जो है अपनी दूसरे फंदे को भी, जो अगले फंदे हैं उनको भी हम इसी तरह से जो है चेन से पास करेंगे और अपना जो फंदा है पीछे वाला फंदा उसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये अगला फंदा आ गया। इसी तरह से मैं इनको करते हुए अपने जो सेंटर वाला हिस्सा है वहां तक आऊंगी। तो ये हो गए हमारे, एक एक करके मैं अपने फंदों को जो है बाइंड ऑफ कर रही हूँ। इसको जोड़ भी रही हूँ अपने कंधे के हिस्से को और अपने फंदों को बाइंड ऑफ भी कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है ये कंधे को आपस में जोड़ने का। ये हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि कंधे के जो हमारी बाजू है, बाजू के जो फंदे हैं उसमें हमने जो बाजू के ऊपर वाला हिस्सा होता है आर्म होल के हिस्से के साथ, जो यहाँ पे ना तो हमने आर्म होल बनाने के लिए फंदे जो है वो घटाए हैं उसकी शेप देने के लिए, ना ही हमने बाजू में ऊपर फंदे घटाए हैं, तो इसलिए इस तरह से हम इसको जोड़ रहे हैं। अगर ये दूसरे तरीके से हम बाजू बनाते फिर इस तरह से हम इसको नहीं जोड़ पाते। तो ये है हमारे बाजू जो हम जोड़ रहे हैं। अगर आप इस तरफ से देखोगे तो ये यहाँ पे हमारी बाजू जो है वो अगले और पिछले हिस्से के साथ जुड़ रही है। तो इसको जोड़ते हुए यहाँ से मैं सेंटर में लेके आऊँगी, जो हमारा सेंटर वाला फंदा है वहाँ तक इसको लेके आऊँगी। तो ये आगे हम अब अपने सेंटर में, तो ये जो सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ पे हम या इस तरफ से 2 फंदे लेके आएंगे इकट्ठे, 1 और 2, मतलब कि ये 2 फंदे पहले बुनेंगे और उसके बाद इन फंदों को हमने इस तरफ लेके आना। ये जो मैं अपना बाजू के हिस्से को मेन हिस्से से जोड़ रही हूँ, इसकी फुल डिटेल जो है आपको, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये हमने जो बाजू है, दोनों बाजू हैं उनको जोड़ दिया है अपने अगले और पिछले हिस्से के साथ। अब हम इसको सिलेंगे। तो ये वूल मैंने एक्स्ट्रा छोड़ी है यहाँ पे बाजू के साथ ताकि इसको सिल सकें। एक साइड जो है इसके साथ हमने पिछला हिस्सा सिलना है, यहाँ पे बाजू के साथ हमने एक्स्ट्रा वूल जो छोड़ रखी है तो इसके साथ मेन हिस्सा सिलेंगे और ये वाली वूल के साथ बाजू सिलेंगे। तो अभी मैं जो अपना स्वेटर है उसको दोनों तरफ जो है उसको सिलूँगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपना स्वेटर सिलना। तो ये जो है इस वूल के साथ हमने मेन हिस्सा, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा वूल छोड़ दी, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगी एडजस्ट। तो यहाँ पे हम अपने स्वेटर को अब सिलेंगे इस तरह से जोड़ते हुए। अब ये इस ऊन से मेन हिस्सा और दूसरी वूल से बाजू सिलते हैं। तो हमने अपने स्वेटर की दोनों स्लीव्स जो है वो साथ में जोड़ दी हैं। उसके बाद जो है इसकी सिलाई भी कर दी है दोनों साइड से, और साथ ही ये जो हमारी बाजू है बाजू से भी। तो हमारा मीडियम साइज का कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए शॉर्ट लेंथ स्वेटर बनके तैयार है। तो ये है हमारा स्वेटर कंप्लीट।
इस तरह से। तो हमारा स्वेटर बनके तैयार है। यह है हमारी चंकी वूल, मोटी वूल। हमने इसको 6 mm निटिंग नीडल 6 नंबर इंडियन 4 नंबर की सिलाई पे बनाया है और हमारा स्वेटर ये बनके तैयार है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।